हेलो गाइस। तो चलिए अब जो है मैंने करा दिया था। तो फ्रेंड्स क्या मैंने कराया था, सबसे पहले आप लोग को जो है नववर्ष की ढेर सारी मंगलमय कामनाएं और आपका पेपर अच्छे से जाए, अच्छा नंबर पाए, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, घर में रह के ज़्यादा देर पढ़ें, ठीक है ना। बाहर कम निकले, अगर निकले तो खूब जो है पहन ओढ़ के निकले, खूब अच्छे से जो है कपड़ा पहने। तो चलिए मैंने जो नेक्स्ट वीडियो में क्या बताया था, तो मैंने बताया था सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले मैंने बताया था मेटल, उसके बाद जो है इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस बताया, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में तो सबसे पहले उसके जो है रेजिस्टिविटी के टर्म में बताया, उसके बाद जो है कंडक्टिविटी के टर्म में बताया, रेजिस्टिविटी के टर्म में बता दिया, उसके बाद कंडक्टिव मतलब रो और सिग्मा के टर्म बताया। तो रो और सिग्मा क्या होता है, उसके डायरेक्टली जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं। तो रो मतलब रेजिस्टिविटी होता है, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है हम लोग जानते क्या होता है, तो सीमेन पर मीटर होता है। और रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो सेमीकंडक्टर मेन चैप्टर है, इसमें जो डिफरेंस बताना है किसमें, मेटल में, कंडक्टर में और इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में, वो है हमारा एनर्जी गैप को लेके बताना। ओके गाइस, तो एनर्जी गैप क्या होता है ये समझने की बात है। तो हम पहले बता दिए थे कि एनर्जी गैप होता क्या है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, अगर कोई एलिमेंट है तो सबसे पहले उस एलिमेंट का हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसका हम लोग सबसे पहले पता ये करते हैं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। क्या गाइस, तो आउटर मोस्ट सेल में अगर हमें ये पता चल जाए कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इससे ये पता चल जाएगा कि उसकी बैलेंसी कितनी होगी। ओके ना। तो बैलेंसी पता करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब उसकी बैलेंसी पता चल जाती है तब ये एक तो बैलेंसी से पता चल जाता है कि मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर मेटल होगा तो उसमें उसके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 एंड 3। इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो जो है एल्कली अर्थ मेटल, 3 होगा तो जो है थोड़ा सा मेटलाइड में चला जाएगा क्योंकि उसकी मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा सा लो हो जाएगा। इसका मतलब है जो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट जो है पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। और सेकंड आता है हमारा एल्कली अर्थ मेटल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी फर्स्ट वाले से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। और फर्स्ट वाला ज्यादातर जब किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देता है, वो भी कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो इसका हमें, तो ग्राउंड स्टेट किसी भी अगर हम एलिमेंट का ग्राउंड स्टेट करते हैं तो ग्राउंड स्टेट को ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड में जो भी उसकी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। पर क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, जब क्या करेगा, उसको थोड़ा सा मान लीजिए किसी एलिमेंट को रब कर दे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसके क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएंगे और तुरंत क्या होंगे, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। इट मींस क्या होगा कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। तो जो मेटल होता है उसमें कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड होता है उसके बीच की गैपिंग 0 होती है, इसका मतलब न के बराबर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि विदाउट इफेक्ट, बिना कुछ किए ही, बिना कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाए हुए या बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रखे, क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाते हैं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो यही इंसुलेटर में क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, ईजी, एनर्जी गैप को बोलते हैं ईजी। उसकी वैल्यू जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा अगर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है
ग्राउंड स्टेट से हाई क्या बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्या होगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब जाएगा ही नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। रही बात अब सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या देखें कि सेमीकंडक्टर में सबसे पहले ये देखा कि क्या बोलते हैं, इसमें मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इसकी कंडक्टिविटी जो है मेटल उससे, मेटल और इंसुलेटर या जो है नॉन कंडक्टर से जो है बीच में लाई करती है। इस मीन्स क्या होगा, इसके बीच में जो गैपिंग होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैलेंस बैंड होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, और पहले से ही कंडक्शन बैंड क्या होता है, कुछ भरा होता है, इसको बोलते हैं इम्पटी नहीं है, नॉन इम्पटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बैलेंस बैंड से क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, बट उतनी ज्यादा नहीं फ्लो करेगा जितना जो है कंडक्टर में। ओके, अब इसके बाद ये तो हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन, मान लो मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर, कंडक्टर के बारे में ये थोड़ी नॉलेज थी, ठीक है ना। और यही जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप। तो आगे अब इसी टर्म में अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि अगला टर्म है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब ये थोड़ा समझ लेते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब जो प्योर मेटल से मिल के बना होता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इंट्रिंसिक का मतलब जो भी एलिमेंट्स होगा या जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं, अगर वो अपने ही मॉलिक्यूल से, प्योर मेटल से मिलके जो भी अगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा, वो इम्प्योरिटी से मिलके बना होता है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, और यह एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या है, तो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। अब हम लोग जानते हैं कि अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़े, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो देख लिया, तो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे ये भी बता दिया मैंने। तो पी टाइप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेट्रावैलेंसी को, टेट्रावैलेंट को क्या करेंगे, पेंटावैलेंट में अगर हम क्या कर मिलाते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब हो गया जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल किसमें कम होते हैं, तो हम लोग जानते हैं लिथियम में 1 होता है, बेरिलियम में 2 होता है, उसके बाद क्या बोरान में 3 होता है, और बोरान के बाद क्या आता है, कार्बन। इसका मतलब वो कार्बन फैमिली को जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं जिसका हायर वो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर होता है, वो होते हैं एल, वो क्या होते हैं हमारे, वही होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो जिसका जो है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें पेंटावैलेंटी मिला दे, पेंटा कौन होता है तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो जो 5 वाला होगा, 5 हमारा कार्बन फैमिली होगा, कार्बन फैमिली अगर नीचे चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, बिस्मथ मिल जाएगा, उसके बाद टीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फास्फोरस मिल जाएगा, तो ये हमारे क्या है, तो इस टाइप के जो होंगे, तो ये हमारे अगर टेट्रा और पेंटा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि बैलेंसी ऑक्टेट रूल की हम लोग देखते हैं 8 ही तो बैलेंसी होती है, तो इसका मतलब 8 बैलेंसी अगर हो गई तो क्या होगा, 8 बैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो क्या करता है पूरे साइड का मतलब होगा जो भी आपस में कॉम्बिनेशन और उसके बीच में जो स्पेस होगा, उसी स्पेस में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, वहां क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। जिस इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरियर का काम करता है वो करता है इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं कि टेट्रा जो है टेट्रावैलेंसी में क्या कर देंगे, ट्राईवैलेंसी वाले जो है एलिमेंट को डोप कर दे, तो क्या होगा कि ये बन जाएगा पी टाइप का। तो पी टाइप बनाने के लिए क्या है, टेट्रा लेंगे कार्बन फैमिली, और ट्राई ले लेंगे हम लोग कौन सी, बोरान फैमिली को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। क्यों बनेगा, क्योंकि एक टेट्रा है एक ट्राई है, तो टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। कितने होंगे, 7। जब आप सोचिए 7 है तो ऑक्टेट, हमेशा ऑक्टेट रूल का हम लोग जानते हैं, ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तब ये क्या होता है, ऑक्टेट को फॉलो करता था। 1 इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एटम को ब्रेक करेगा, जो भी जिससे मिलके बना होगा उस एटम को ब्रेक करेगा, एटम ब्रेक करते ही कंप्लीट हो जाएगा और वहां पे बच जाएगा होल।
क्या बचेगा, होल बचेगा, होल मतलब प्रोटॉन बच जाएगा, और वही प्रोटॉन क्या करेगा, उस पूरे एटम में क्या करता है, जो भी कंपाउंड फॉर्म उसमें वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से करंट कैरियर होता है प्रोटॉन या होल होता है, इसलिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब इन पी टाइप सेमीकंडक्टर से फिर हम लोग क्या पढ़ ले, पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या बनता है, तो हम लोग जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर से जो है बनता है डायोड। अब पी और एन को अगर मिल देते हैं तो बन जाता है डायोड, और एक जंक्शन फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। उस पीएन जंक्शन का नाम होता है डिप्लीशन लेयर। इट मीन्स when p-type semiconductor join with n-type semiconductor, a junction form is known as p-n junction and it also known as depletion layer। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें फिर आगे क्या पढ़े, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये देखा, अगर पी टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर एन, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम क्या करें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दे और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो इस बाइसिंग को या इस जो है सर्किट को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन बायस। मतलब तार जोड़ने का ये जो प्रोसेस होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, देन दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें फॉरवर्ड बायस का, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन लेयर होती है वो डिक्रीज कर जाती है। उसका रीजन भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि डिप्लीशन लेयर पे क्या होता है, जो डायोड जो जंक्शन फॉर्म होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो अपोजिट क्या होंगे, जंक्शन पे क्या अपोजिट जो है जंक्शन पे क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी करंट वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। इट मीन्स करंट क्या होता है, तो फटाफट बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब करंट अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट मिलेगी, फिर वोल्टेज फिर करंट, मतलब लार्ज करंट मिलती है, इसीलिए जो है ये होता है। पर ओम्स लॉ से ये डिफरेंट है, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन मिलता है, और फॉरवर्ड बायसिंग स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा एक करंट देता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं शो करेगा। इसलिए जब भी फिगर बनाएंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएंगे, तो ये याद रखेंगे ओम्स लॉ जैसा नहीं बनाएंगे। ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन होती है, बट इसमें कैसा बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, और ये क्या होता है, इंक्रीजिंग कर्व बनाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आप लोग देखा होगा, हमने बता दिया, नहीं तो आगे वीडियो में एक बार मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ बस, इसलिए फिर आगे बढ़ाता। तो इसमें हम लोग क्या आगे देखें कि रिवर्स बायस की क्या कंडीशन है, तैयार व्हाट इज रिवर्स बायसिंग। सबसे पहले तो व्हाट इज रिवर्स बायसिंग हम लोग क्या लेते हैं, बोलेंगे व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर add with negative terminal battery and n type semiconductor add with positive terminal battery, then this bias is known as रिवर्स बायस। मतलब समझे, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो जो ये बायस होगा इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पॉजिटिव जो पी होता है, अगर उसको हम निगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ देंगे, तो जो भी उसके अंदर प्रोटॉन या होल्स फ्री होंगे वो बैटरी के किसमें, टर्मिनल में चले जाएंगे। और इधर एन टाइप की बात करें, अगर इसको निगेटिव से न जोड़ के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो बैटरी के टर्मिनल में निगेटिव में चला जाएगा। अब रही क्या चीज इसके अंदर, फ्री क्या रह गया, तो जंक्शन पे या डिप्लीशन लेयर पे हमारा रह गया होल्स और इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में जाके जमा है। ठीक है ना, जब अब इसकी वजह से हमारा हमने देखा कि एन को जो है पॉजिटिव जोड़े हैं और
प्लस और पी को जो है निगेटिव जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा फ्रेंड, तो सेम डायरेक्शन होगा। जब सेम डायरेक्शन होगा इसकी वजह से क्या होगा, विड्थ बढ़ जाएगी। जब विड्थ बढ़ जाएगी तो जो भी आगे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या होल्स होंगे वो जंक्शन को पार नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और एक रीजन ये होता है जब इसके पास पी में और एन में कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्री नहीं हो, होल नहीं फ्री है, तो भी करंट नहीं फ्लो होगी। अब बात ये करते हैं जब हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं डिवाइस से, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम लोग पास पीएन जंक्शन एक क्या होता है डिवाइस आती है, उसमें अमीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, और उसमें भी सेट करने वाला होता है कि 3 वोल्टेज लेना है कि 30 वोल्टेज लेना, फिर और उसके बाद जो है एम्पियर, माइक्रो एम्पियर भी होता है और मिली एम्पियर भी होता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं जब सेट करते हैं तो रिवर्स बायस में ये देखते हैं कि सबसे पहले हम जब वोल्टेज बढ़ाएंगे 10 वोल्ट, मान लीजिए 0 से 5 वोल्ट बढ़ा दिए, 5 से क्या 10 वोल्ट बढ़ा दिए, 10 से 15 वोल्ट, तो देखते हैं कि 15 से 20 वोल्ट पे जाके सडनली करंट मिलती है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, वो करंट स्टॉप कर जाती है। अब इसका रीजन ये है कि हम लोग जानते हैं जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, प्रोटॉन फ्री नहीं है, तो एटम जब वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो इसका एटम हो जाता है ब्रेक, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। मतलब प्रोटॉन की जगह होल्स कह सकते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। और यही क्या करता है, जब अब अपोजिट की तरफ क्या करेगा, ये मूव करेगा और डिप्लीशन लेयर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो इसी से जो करंट मिलती है इसीलिए सडनली मिलती है, जिसको हम रिवर्स बायरिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पहले वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, 0 दिखाएगा, फिर उसके बाद अचानक मिलेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व पीछे बना उसको देख ले, इस तरीके से होता है। ओके, अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जो पढ़ना है, यहाँ तो मैंने रिवाइज करा दिया, एक बार आप लोग वीडियो देखिएगा। अब जो इसमें आगे है डायोड में है तो रेक्टिफायर पढ़ना, क्या रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में पढ़ना है, ठीक है। तो रेक्टिफायर एक बार चलिए ओरल बताते हैं पहले, सबसे पहले तो रेक्टिफायर होता क्या फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिए। रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर एक जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, तो डिवाइस भी कह सकते हैं। एक तो हमने क्या देखा कि रेक्टिफायर की जगह अगर डायोड का भी यूज करते हैं तो डायोड डायरेक्टली क्या करता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में एक डायोड भी बदल सकता है। ओके, तो इसका मतलब डायोड का वर्किंग होता है कि ये एसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है। सेम यही रेक्टिफायर का भी काम करता है, रेक्टिफायर में भी है, पर रेक्टिफायर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ये करता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को अगर क्या करेगा, मतलब रेक्टिफायर का भी वही वर्किंग है जो डायोड का होता है कि एसी सिग्नल्स को डीसी में चेंज कर। इस मींस क्या होगा, अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में जो कन्वर्ट करने का जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, या तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिवाइस होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर में 2 टाइप का रेक्टिफायर होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो हमारे सिलेबस में कितना हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव में क्या होगा, अब देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में कि ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में हम लोग ये देखे कि एक मैग्नेट होता है, दूसरी क्वाइल होती है, या तो मैग्नेट को रोटेट करा दे या क्वाइल को रोटेट करा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट करंट, ठीक है। और ये किससे होता है, तो ये होता है डायनेमो से। तो डायनेमो को हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं और जो है इसको डायनेमो भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैकेनिकल वर्क करा के हम क्या करते हैं, किसी क्वाइल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पे फोर्स लगता है और क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसको इंड्यूस करंट या इंड्यूस बोलते हैं। तो यही चीज, तो इसमें पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ 2 आता है। उसमें भी पॉजिटिव हाफ में क्या होता है, करंट मिलता है, निगेटिव हाफ में करंट कट जाता है, इसलिए इसका नाम अल्टरनेट पड़ा। अब यही यहाँ पे भी काम करने वाला है कि जब ट्रांसफार्मर से जब करंट आएगी, इट मीन जब एसी करंट से इसको जोड़ेंगे तो जब पॉजिटिव हाफ चलेगा तो वहां से करंट मिलेगी। तो यही पॉजिटिव हाफ यहाँ क्या करेगा, जो एक ही डायोड लगाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो वो काम करेगा हमारा फॉरवर्ड का। जब ये फॉरवर्ड का काम करेगा तो करंट मिलेगी। इट मीन जब जब फॉरवर्ड का काम करेगा, इट मीन जब जब
करंट का होगा पॉजिटिव हाफ में चलेगी, तब क्या करेगा, करंट हमें मिलेगा रेक्टिफायर से। और जब निगेटिव हाफ में आएगा, इट मीन जब निगेटिव हाफ चलेगा तो रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, और रिवर्स बायसिंग में करंट कट ऑफ हो जाती है रेक्टिफायर से, जिसकी वजह से पॉजिटिव हाफ में करंट मिलेगा, पॉजिटिव हाफ में करंट मिलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव हाफ में सभी करंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें मिल जाता है पॉजिटिव हाफ से करंट को। तो करंट का जो एम्पलीट्यूड होता है, जो डीसी करंट का जो एम्पलीट्यूड का बहुत ही कम होता है, मतलब अगर अल्टरनेट करंट हमारा मान लीजिए 220 240 आएगा तो ये 12 से 15 वोल्ट खाली बना के देगा जैसे हमें जरूरत हो। क्यों? क्योंकि जो है डीसी है तो कट जाएगा, ठीक है। अब यही इसी तरीके से अगर हम समझे तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो देखिए फुल वेव गाइस, फुल वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें क्या करते हैं, दो डायोड लेते हैं, मतलब 2 डायोड लेते हैं और दोनों को अपोजिट तरीके से जोड़ देते हैं। एक का डायरेक्शन हम P पहले लेते हैं, N बाद में लेते हैं, एक में उल्टा नीचे कर देते हैं, N पहले लेके P बाद में कर देते हैं। अब क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जहां कोर होता है वहां से हम जानते हैं कि वहीं से चेंजिंग होता है, तो वहां से हम क्या कर देंगे, निगेटिव वाला पोल उधर दे दे और उधर से पॉजिटिव दे दे, और पॉजिटिव हाफ में जब चलेगा तो ऊपर वाला जो D1 डायोड होगा वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा, और इधर वाला जो नीचे वाला है वो रिवर्स बायसिंग में करंट कट जाएगा, ठीक है। और जैसे निगेटिव हाफ आएगा उधर वाला जो है, पहला वाला जो है हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस और दूसरा वाला हो जाएगा फॉरवर्ड, जिसकी वजह से करंट अब लगातार मिलेगा। मतलब D1 से करंट मिला, फिर रिवर्स बायस में जब करंट क्या होगा, निगेटिव हाफ में आएगा तो दूसरे से फिर करंट मिलेगा, जिसकी वजह से करंट कंटिन्यू हो जाता है, जिसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए यही समझने के लिए अब हम बोर्ड पे चलते, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बस आप लोग क्या करिए, प्यार स्नेह बनाए रखिए, वीडियो को देखिए और जो है आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर कोई अलग चीज नहीं होती है, सब रेक्टिफायर होता है डायोड का ही बना। चलिए ये मान लीजिए क्या है हमारा, ये डायोड का सिग्नल, ठीक है। यहाँ एक ऐसे लाइन होती है, ये डायोड है। वो भी इसमें जो दिखाने का तरीका है, समझिए कि इसमें जो दिखाने का तरीका है, ये वाला जो है P होता है, ये इट मीन्स इस टाइप का जो बनता है, ऐसे जो बनाया जाता है, ये होता है P, और ये वाला जो होता है N, ये दिखाने का तरीका। तो ये P टाइप और ये N टाइप का सेमीकंडक्टर से मिलके बना, तो इसीलिए इसको डायोड बोलते हैं। अब इसको अगर हम जोड़ दे कैसे, तो सबसे पहले ये रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज करता है। तो दो तरीके से चेंज कर सकता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर का फिगर पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम पूरे ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में मतलब एक कोर है जिसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है यहां से ऐसे करके, ये हो गया ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ठीक है, और ये प्राइमरी, और यहाँ पे होता है कोर, इसको बोलते हैं, ये कोर हो गया। अब क्या होगा, अगर हमें क्या करना है, यहीं से इसी में क्या करें, डायोड जोड़ दे, इसी में हम क्या करते हैं, डायोड जोड़ते हैं, और इस डायोड से फिर आगे ले जाके यहाँ से एक, यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ से हमने दे दिया, मान लीजिए ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस, या तो हम ऐसे इसको लोड रेजिस्टेंस ऐसे बना लें, या तो RL लिख ले। लोड रेजिस्टेंस क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब है इसका, यहां से हमें एसी सिग्नल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एसी सिग्नल, मतलब एसी सोर्स मिल रहा है, यहाँ से एसी सोर्स से जो ये करंट आती है, और प्राइमरी के बाद जो क्या होगा, इसमें सेकेंडरी में इधर चली जाती है। इस सेकेंडरी से हमने क्या जोड़ रखा है, एक जो है यहाँ पे रेक्टिफायर, पूरा कंस्ट्रक्शन का देखें तो रेक्टिफायर के अंदर होगा, यहाँ सेकेंडरी से क्या जोड़ दिया है, एक डायोड जोड़ दिया है,
और इस डायोड में क्या होगा, यहाँ से दूसरा इसका इधर पॉजिटिव, ये मान ले चाहे पॉजिटिव निगेटिव, एक इंड है दूसरा इंड है, और यहाँ से क्या है लोड रेजिस्टेंस, जिससे आगे हम क्या करें इसी का यूज करना है लोड रेजिस्टेंस। अब क्या करेगा, जब यहाँ से क्या करेगा पॉजिटिव हाफ में चलेगा, जब ये पॉजिटिव में क्या होगा, ये पी और एन लिख देते हैं, जब पॉजिटिव हाफ से चलेगा तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करेगा, यहाँ से हमें लोड रेजिस्टेंस में करंट मिल जाएगा, और निगेटिव ये आ गया यहाँ से निगेटिव वाला। अब क्या होगा, जब ये क्या करेगा निगेटिव हाफ में आएगा, मतलब पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस में, निगेटिव हाफ में क्या करेगा रिवर्स बायस में आ जाएगा। कैसा आएगा, रिवर्स बायस। जब ये हमारा पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में आएगा तो हम लोग जानते हैं कि करंट उतने देर के लिए कट जाएगी। जब ये करंट बच जाएगी तो यहाँ क्या मिलेगा, उतने देर करंट नहीं आएगी, मतलब कट जाएगी, पर ये टाइम इतना कम है कि पता नहीं चलता, बट इससे पता चल जाता है कि जो वोल्टेज होता है डीसी का बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी जब जाएगा तो सेकेंडरी में पॉजिटिव हाफ में क्या करेगा फॉरवर्ड बायस में आएगा, जिससे हमें करंट मिलेगा। निगेटिव हाफ में क्या करेगा, ये करंट कट जाएगा क्योंकि ये रिवर्स बायस है, जिससे हमें करंट नहीं मिलता है। अगर इसी की कैरेक्टरिस्टिक की बात की, कैरेक्टरिस्टिक आता है तो कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ दिखाया गया ऐसे करके कि ये है हमारा, और यहाँ अल्टरनेट सबसे पहले दिखाएंगे कि ये एसी सिग्नल है, ये क्या है एसी सोर्स है, और यहाँ पे हमने क्या दिखाया, अब यहाँ देखिए इसके आगे कि ये हमारा है, यहाँ से देखिए ये आ गया पॉजिटिव हाफ में, यहाँ से इतना जो करंट चला इसको ऐसे डायरेक्ट कर दिए, एम्पलीट्यूड सेम ही रहे, मान लीजिए ये ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो करंट मिलेगा यहाँ से, तो ये क्या होगा पॉजिटिव हाफ से, ये पॉजिटिव से मिल गया करंट, फिर निगेटिव हाफ से यहाँ से करंट ये कट जाएगी, मतलब पॉजिटिव एसी का जो पॉजिटिव हाफ चलेगा उससे करंट यहाँ वाली मिलेगी, जो इसमें जाएगा फॉरवर्ड से मिला, फिर रिवर्स में जैसे ही आएंगे करंट कट जाएगा तो यहाँ पे करंट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ ये वाला चलेगा तो पॉजिटिव हाफ में फिर एक बार करंट मिल जाएगा, फिर अगेन मिलेगा, और फिर क्या होगा दोबारा जैसे निगेटिव हाफ में आएगा रिवर्स बायसिंग में करंट कट जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव हाफ में चलेगा फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी तो करंट मिलेगा। इस तरीके से ये क्या हाफ वेव, ये हमारा रेक्टिव हाफ वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसका मतलब है फुल वेव। अब देखिए हाफ फिर से देख ले तो रेक्टिव, इसको रेक्टिव हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। हाफ वेव में एक ही डायोड होता है, कभी कभी यहाँ D1 भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है D1। तो इसका मतलब है ये प्राइमरी होता है कॉइल, ये सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी कॉइल से हमारा क्या होता है, यहाँ पे डायोड जुड़ा होता है। जब ये पॉजिटिव हाफ में चलेगा फॉरवर्ड बनेगा, करंट मिलेगा, निगेटिव हाफ में चलेगा रिवर्स हो जाएगा, करंट कट जाएगा। पॉजिटिव हाफ में जो है करंट मिला, निगेटिव में कट गया, पॉजिटिव मिला, निगेटिव कट गया, यही होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके गाइस, तो ध्यान दें। अब फुल वेव पे चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अगला हमारा है इसी क्रम में, चलिए आगे बढ़ते। अब फुल वेव की बात करते हैं। कैसे की फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसका नाम ही है फुल वेव। फुल का मतलब करंट कटेगा नहीं, आप समझिए आप लोग। फुल का मतलब करंट कटेगा नहीं, हाफ का मतलब आधा कटेगा, आधा कट कट के मिलेगा हाफ वेव, फुल के मिस हो जाएगा, फुल मतलब लगातार मिलेगा, कटेगा नहीं। हाफ में एक रेक्टिफायर लगा, एक जो है डायोड लगाना है, और फुल वेव में 2 डायोड लगाना, बस एक फिगर ये लिखना। चलिए आइए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहां समझिए ये हमें एसी का जो जनरेटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन दिखाया था कि जनरेटर में प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, जिससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें ये देखना है, इसमें यहाँ कोर होता है, इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन समझना होगा कि यहाँ से जुड़ा होता है। ठीक है, मतलब एक डायोड हमारा यहाँ जोड़ना है ऐसे करके, क्योंकि ये फिगर भी गलत हो जाएगा तब भी फ्रेंड्स नंबर नहीं मिलेगा। फिगर पे एक नंबर होता है तो फिगर भी बहुत। और दूसरा हमारा क्या होता है डायोड, यहाँ पे देखिए ऐसे होगा, और दूसरा डायोड इस तरीके से लगा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा, और ये देखिए यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव ये वाला हो जाएगा,
और लोड रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो यहाँ से ऐसे लेके और लोड रेजिस्टेंस यहाँ RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस यहाँ देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है। ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये इसको जोड़ दे यहाँ से ऐसे, ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, P N इसी को D1 इसको D2 मान लें, ठीक है। अब गाइस देखिए चलिए आप, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं कोर। ये बीच वाला क्या होता है, कोर होता है। कोर, कोर का मतलब जिसपे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, शाफ्ट आयरन कोर का मतलब जिसपे जो है, जो फ्रेम होता है जिसपे लपेटा जाता है उसी को आयरन। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड करते हैं, चलिए लाइट कट गई तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।